Hello everyone. So today we are going to talk about a strategy जो आपको 70 to 80% टाइम्स, आई एम टेलिंग यू 70 to 80% टाइम्स पैसा बना के देगी। और अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी है, आप डिसिप्लिन से करते हो, अपने अटैच्ड रहते हो, स्ट्रिक्ट बने हुए रहते हो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे, तो आपको लॉस कभी नहीं होगा। और ये ट्रेड जो है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। ये आपको एकदम माइंड शांत करके सिक्योर मनी बनेगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना डेली ट्रेड बनाना है, ना वीक में भी नहीं बनाना है। ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा आपका। सो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए हम एक सिंपल इंडिकेटर यूज करेंगे, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं उसे। उसे अपन यूज करेंगे RSI को। तो मैं RSI लगा लेता हूँ। चलिए RSI लगा लिया मैंने। ये RSI रहा। इसको अपन क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इस पे जाएंगे, सेटिंग में जाके आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आपको चेंज करना है। आपको क्या करना है, MA को हटा देना है। ये अपने किसी काम का नहीं है। ओके, उसके बाद ये 70 50 30 ऐसे ही रहेगा। और क्या करना है अपने को, 50 को भी डिजेबल कर देना है, नहीं रखेंगे इसको भी। अब तीसरी चीज़ क्या करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिक्स हो गई। थोड़ा मैं इसको नीचे कर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो गया। चलिए आइए, अब क्या करेंगे, टाइम फ्रेम देखेंगे अपन, कौन से टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रेड करना है। ओके, तो टाइम फ्रेम क्या है अपना, तो टाइम फ्रेम ले जाना है अपने को आवरली चार्ट। ओके, इसमें एक सेटिंग आपको और करनी है RSI में। ये देखिएगा, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ऑप्शन आता है अपने को डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट डाइवर्जेंस, इसको अपने को ओपन कर लेना है। कर लिया मैंने। अब देखिए इसमें करना क्या है अपने को, स्ट्रेटजी क्या है अपनी। तो क्या करना है आपको, मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे कि आप मान लो 25 से लेके 10 तक प्रीवियस, जैसे आप एक ले लो फरवरी, एक हो गया आपको मार्च, तो फरवरी का आपको 25 से लेके मार्च के 10 तक, 10 तारीख तक, मार्च के 25 से 10 के बीच में अगर RSI डाइवर्जेंस बनता है तो आपको बाई करना है। ओके, ये सिर्फ बाई स्ट्रेटजी है। तो बाई करना है, कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ये सिग्नल दे देगा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि आपको डाइवर्जेंस बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ भी सिग्नल आ रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। ओके, डाइवर्जेंस यहाँ भी बन रहा है, डाइवर्जेंस इधर भी बन रहा है। तो हर जगह डाइवर्जेंस, आपको मल्टीपल डाइवर्जेंस। अपन क्या करेंगे, 25 या 25 तारीख से अपन क्या करेंगे, वहाँ से अपन फोकस कर लेंगे। आप इस 1 घंटे पे भी ट्रेड कर सकते हो, 4 घंटे भी कर सकते हैं। तो अपन चलते हैं पहले 4 घंटे पे, आपको मैं दिखाता हूँ। तो आ गए अपन 4 घंटे पे। अपने को डाइवर्जेंस कहाँ पे दिख रहा है, अभी फ़िलहाल में एक डाइवर्जेंस निफ्टी में बना हुआ है ऊपर से। तो अपने को सेल तो करना है नहीं, अपने को बाई करना है, तो बाइंग डाइवर्जेंस अपन ढूंढेंगे। ओके, तो अपन देखते हैं कि, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि RSI 30 के नीचे से आके डाइवर्जेंस बनाना चाहिए। जैसे यहाँ डाइवर्जेंस बना ना, तो इसने पहले 30 के नीचे एक बार डिप किया, उसके बाद डाइवर्जेंस क्रिएट किया। तो ऐसा डाइवर्जेंस चाहिए आपको, ना कि ये 50 को 40 30 के ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहा है। बट इस सब जगह पे बाई नहीं करना आपको, ये इसके लिए आपको थोड़ी और ज़्यादा, मतलब इसको और ज़्यादा जानना पड़ेगा। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, उसमें लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। तो जो प्रूवन डाटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ देखिए ये डाइवर्जेंस बना, पहला डिप आया, आ रहा ये पहला डिप आया यहाँ से 30 के नीचे, यहाँ भी आया 30 के नीचे। लेकिन आप इसमें डेट देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था आपको, ये है 9 मार्च को। अगर आप यहाँ से डाइवर्जेंस देख के बाई करते, ये देखिए यहाँ पे 16 मार्च को अगर आप डाइवर्जेंस यहाँ से देखते और बाई कर लेते, आपने यहाँ से एक लॉन्ग कर दिया। ओके, आपने लॉन्ग कर दिया डाइवर्जेंस देख के, बट क्या हुआ, आपका टारगेट नहीं आया उतना अच्छा। आपको सिर्फ कितने टारगेट मिले, 4.5 टाइम्स। ये यही 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 इस स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी बात है
यहाँ पे देखिए इस पर भी 4.55 टाइम्स आ रहा है, लेकिन अपन ये इसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, 4 to 5 मल्टीपल में नहीं कर रहे टारगेट, 4 गुना टारगेट अपने इनको नहीं चाहिए, अपने को उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपना डेट चेंज करेंगे। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना 23 तारीख को है, यहाँ भी अपना फुलफिल नहीं हुआ। उसके बाद जो डाइवर्जेंस बना ये देखिए 30 मार्च को यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, बन रहा है। ये देखिए 2 अप्रैल को यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बताइए बन रहा है ना, बन रहा है। आप यस कमेंट कर दीजिएगा और देखिए आपको मैं अब स्ट्रेटजी दिखाता हूँ, सिर्फ एक कमेंट करना है आपको। यहाँ से आपने लगाया, मतलब ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आपको बस यही करना है, कोई रेड कैंडल हो जब डाइवर्जेंस बने उसका हाई ब्रेक पे एंट्री ले लेनी है। आपने यहाँ से एंट्री ले ली, आप बोलोगे कि सर मैं पहले भी ले सकता, यहाँ से भी ले सकते थे आप एंट्री, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस ये लगा के रखना है डाइवर्जेंस, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, टारगेट एक बार देखेंगे कितना जाए, और टारगेट कहाँ तक लेना है वो भी एक बड़ी बात है कि मतलब। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ईएमए यूज़ कर सकते हैं, जैसे 23 में ईएमए यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो आपको एग्जिट बार दे दिया। चलिए वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, अगर आप बोलोगे। ईएमए भी अपन लगा ही लेते हैं एक। चलिए इस ईएमए को मॉडिफाई कर देते हैं अपन, आइए इसको 9 से कर देते हैं 23। ओके, तो 23 पे शिफ्ट कर दिया। अब कहाँ पे एग्जिट बनता है आपका, ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग आई तो आपका एग्जिट यहाँ पे बनता। ओके, तो ये बस ऐसे बताया मैंने टारगेट लेने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जहाँ अपना लगे कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है, मैं इतने में 1 महीने तक आराम से वेट कर सकता हूँ अगले ट्रेड का, तो डेफिनेटली आप आराम से जाइए। इतने इतने बहुत पैसे होते हैं, इतने पैसे बहुत होते हैं अगर आपने बना लिए तो। कितने हो गए आप एक बार अंदाज़ा लगाओ, 7 गुना हुआ। अगर आपने 10,000 भी इन्वेस्ट कर दिया, आप 70,000 बन रहे हैं। 10,000 का रिस्क अगर आपका है तो 70,000 बन रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। चलिए एक और ढूंढते हैं ट्रेड और फिर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, आप खुद ही अपना बैक टेस्ट कर सकते हो। चलिए एक देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, कितना तारीख है ये, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को ही बना है, 1 फरवरी को यहाँ बना। इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। आप यहाँ से लॉन्ग करो, ये देखो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इधर पे। आप यहाँ पे देखो कितना पॉइंट आपको मिल रहे हैं, आपको लगभग मिले मतलब 3.5, मतलब 3.5 गुना। यहाँ भी आप 10,000 अगर लगाते हो 30,000 प्लस आपको मिल रहे हैं। 30,000 नहीं, मतलब 2500 ही हुए, 25,000 ही हुए। तो ये भी मतलब एक ट्रेड हो सकता है, यहाँ पे भी एक पैसा बन सकता है। जबकि ये इस टाइम पे मार्केट कितना निगेटिव था ये आप देख सकते हो, इसमें भी अपन ने बाई ट्रेड निकाल लिया। उसके बाद ये देखिए आपने डाइवर्जेंस बन रहा है, आप बाई कर रहे हो, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसे नहीं काम करता है, जो मैंने आपको बताया ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही करना है, छेड़खानी नहीं करनी इससे। बस इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं करना आपको इसमें। अब देखते हैं कहीं और डाइवर्जेंस बना, नहीं मिला अपने को ट्रेड, दिसंबर भर में कहीं ट्रेड नहीं मिला, फिर नवंबर में भी नहीं मिला। अब ये देखिए यहाँ पे, अब उसने तो इंडिकेशन नहीं दिया तो यहाँ पे अपन ट्रेड नहीं लेंगे। इसका भी अलग एक स्ट्रेटजी है जो मैं बता सकता हूँ, बट चलिए अभी रहने देते हैं इसको। यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं बना, सितंबर में भी नहीं बना। ट्रेड कहाँ बना ये देखिए, ये देखिए 25 अगस्त से ये देखिए 5 अगस्त तक का, 7 अगस्त ये हो गया, 6 ये देखिए, यहाँ देखिए 1 अगस्त, ठीक है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना है, ओके, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है, ये भी एक डाइवर्जेंस की कैटेगरी में आएगा। तो आपको एग्जिट तब तक नहीं जग करना है जब तक प्रीवियस ये जो लो है, मतलब ये जो है ना आरएसआई का लो, ये ब्रेक हो जाए तो आपको एग्जिट कर देना है। वरना आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास ईटीएफ है 500 क्वांटिटी, अब 200 और ऐड कीजिए, 100 और ऐड कीजिए, और ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं। तो आपको और बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो मान के चलिए आपने यहीं से लॉन्ग कर दिया, कितने 1 अगस्त है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक हुआ, ओके। यहाँ से अगर आपने लॉन्ग करा, आपका स्टॉप लॉस नहीं है, मतलब यहाँ तक का स्टॉप लॉस, चलिए 368 पॉइंट का टारगेट कितना तक का आ गया,
754। अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका टारगेट आ रहा है 2600। अब बताइए इससे बढ़िया ट्रेड क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस। लोग डर जाते हैं, लेकिन अपन यहाँ स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडेक्स है, अगर वो यहाँ तक गिरा है मंथ के स्टार्ट में तो वो इसके नीचे नहीं जाएगा। आप ये गिन के रख मतलब 50-50 टाइम्स अगर ये चीज़ हुई है तो उसमें से 2 से 4 बार ये चीज़ होगा कि वो बहुत बड़ा नीचे चला जाएगा। आप रिटेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको मिल गया, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो, ट्रेड करना छोड़ दूंगा अगर, क्योंकि बैक टेस्ट किया हुआ है भाई अपना, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ये देखिए यहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहा है। ओके, कितना है ये देखिए। 1-2 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन एक्सटेंड करके भी बना सकते हैं। ये लो लग गया ना इसके नीचे, तो यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे डिप आना मैंने आपको बताया ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ओवरसोल्ड चल रहे हैं मार्केट में, तो इसके नीचे और चला जाए ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए एक हैमर कैंडल ही बना दिया। ये कैंडल ऐसा होता है कि अगर ये हैमर कैंडल बनता है ऐसा कुछ इन्वर्टेड हैमर लोअर साइड पे, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट पलट जाएगा। ओके, तो यहाँ से लॉन्ग करेंगे अपन, आप देख लीजिए टारगेट आप अपने हिसाब से। तो ये थोड़ा बहुत आपको खुद भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि अंधे की तरह कहीं भी ट्रेड मार दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पैसा है तो पैसे के साथ आपको सावधान रहना है। देखिए कितना बड़ा पैसा है, सोचिए आप। अब ये ट्रेड कोई कैप्चर कर सकता है? ऐसे नहीं कर सकता। या तो लोग फियर में, डर में होंगे कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, लेकिन यहाँ अपना ट्रेड बन रहा है, अपने लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। दैट्स हाउ वी ट्रेड। साइकोलॉजी, लोग ये नहीं देखना है कि वॉर कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब किस चीज़ से है कि अपना पैसा बनाना है। डरना, जब सब डरेंगे तभी अपना पैसा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कहीं भी डाइवर्जेंस बन रहा है, ये देखिए इस जगह पे डाइवर्जेंस बना, ये कितनी तारीख, 31 दिसंबर है, और यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, डेफिनेटली ट्रेड करेंगे अपन, है कि नहीं। एक सिग्निफिकेंट आपको लेना है, जैसे अगर एक तरीका आपको मैं बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना है। अब रखा तो अपने ने यहाँ पे स्टॉप लॉस है, नीचे इसके भी यहीं से आ सकता था, तो यहाँ पे नहीं आपको एग्जिट मारना है, यहाँ पे आपको और ऐड करना है, ठीक है। अगर ये तुरंत आ जाता है ना नीचे, तो आपको और ऐड करना है अगर स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में। इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों करता हूँ मंथ के शुरू में, क्यों मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मंथ के शुरू में इंडिया में SIPs होती है, बहुत हाई लेवल की SIPs होती है। आपको पता है कितने पैसे लोग डाल रहे हैं आजकल, हर कोई SIP कर रहा है। तो उन फंड मैनेजर्स को भी बाई करना होता है मंथ के स्टार्टिंग में, तो अपने प्रॉफिट के चांसेस उनके ऊपर है, वो बाई करेंगे, अपना प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही बनेगा। अपन उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, रिटेलर के साथ अपन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। अब यहाँ देखो कितना टारगेट आया, यहाँ पे टारगेट आया है 596 पॉइंट निफ्टी में, समझ रहे हो। कोई कर सकता है इसको कैप्चर? नहीं कर सकता, ये आप बस कर पाओगे क्योंकि आपको मैंने ये स्ट्रेटजी बताई। अब यहाँ देखेंगे मंथ के स्टार्टिंग में, ये है आपको 4 नवंबर, ये देखिए 5 नवंबर को इसका हाई ब्रेक हुआ, और डेफिनेटली कितना पॉइंट अपने को मिला है ये एक बार को कैलकुलेट करके देखेंगे अपन। यहाँ से देख लीजिए आप ऐसे 24,027, 530, 500 पॉइंट भाई, 500-400 पॉइंट से नीचे तो अपन बात ही नहीं कर रहे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी डाइवर्जेंस बना है 18 नवंबर से, ये कितना तारीख है 22, तो ये अपना वैलिड नहीं है। इसके लिए मैं अलग स्ट्रेटजी लाऊंगा कि अगर मंथ के बीच में बनता है तो आपको कैसे वो डाइवर्जेंस ट्रेड करना है। अब वो भी बहुत एक्यूरेट है, आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे, वो भी मैं दूंगा, लेकिन एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है ये वीडियो ही ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, लेकिन जिनको पैसा बनाना है तो इतना टाइम तो दे ही सकते हैं यार एक स्ट्रेटजी के पीछे, है कि नहीं। इसको मैं अपना वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मानता हूँ, जो 2024 के 4 जून को बना था। मैं 4 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक ही क्राइटेरिया है जो अपना फुलफिल नहीं हो रहा है। ओके, एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि ये इसने 30 के नीचे डिप नहीं मारा, तो इसलिए जो है
मतलब मैंने तो ट्रेड करा था, वो मंथ के बीच वाला वो मैं अलग से बताऊंगा कैसे मैंने ट्रेड करा था, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में आप देखो, अगर मंथ के स्टार्टिंग में डिप आता है तो बाय हुआ कि नहीं, आप देखो। अब इससे ज़्यादा क्या सबूत दूँ आपको, आपको इस पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रेटजी करा भी है ना, तो लोग बैठे हैं पीछे से बैकअप करने के लिए, पैसे लगाने के लिए। अगर बड़े लोग आपके पीछे हैं, आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, कि आपने जो एनालिसिस किया उसमें बड़े लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, उनका पैसा आना ही आना है, तो डेफिनेटली आप पैसा बनाओगे, है कि नहीं। ये तो एक कॉमन सेंस है, किसी के भी अंदर होता है। अब बहुत पीछे आ गए अपन, बहुत सारा देख लिया अपन ने। अब जो आगे बनेगा उस पर दे देना है ध्यान, पीछे क्या होता है। अब इसको आप बाकी इंडेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। चलिए निफ्टी फिनेंस पे देख लेते हैं, इस पे कुछ बना है, वही सेम है निफ्टी जैसा यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है। तो अगर आपको इस पे और छोटे टाइम फ्रेम पे चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे बना, ठीक है, ये कितना तारीख है, 3 सितंबर, यहाँ से चला गया। ओके, तो अपन चाहते हैं कि यहाँ इतना पॉइंट निकलने के बाद ना अपना बने ट्रेड, उससे पहले बन जाए, तो उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना, रिवर्सल के भी चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा फंसने के चांस रहते हैं, उसमें कुछ और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। पहले आप इसको ट्रेड कीजिए, या आपको महीने 2 महीने पे एक ट्रेड मिलेगा, 3 महीने पे मिले में भी, लेकिन आपको इतना बना के देगा कि आपको पूरी ईयर के आपके पैसे, पूरे साल के आपके पैसे एक बार में आपके बन सकते हैं। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको बैक टेस्ट कीजिए, अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, और बहुत सारा पैसा बनाइए, और क्या ही कह सकता हूँ। और कमेंट कर दीजिए अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी, सेफ़ है स्ट्रेटजी लगी, तो डेफिनेटली एक कमेंट कर दीजिएगा। मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन पता नहीं यूट्यूब पुश नहीं कर रहा है, तो अगर आप लोग थोड़ा भी कर देंगे तो थैंक यू, बहुत सारा होगा मेरी तरफ से। चलिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक से स्ट्रेटजी के साथ, और पैसा बनाने के लिए नए